बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली ₹2.12 फी यूनिट सस्ती, बिलों में माहाना एडजस्टमेंट होगी। सार्फिन को मार्च के बिलों में रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली के सार्फिन के लिए रिलीफ। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी कर दी गई। बिजली की कीमत में ₹2.12 फी यूनिट कमी हुई। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। नोटिफिकेशंस के मुताबिक बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। रवा साल जनवरी की एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी की गई। सार्फिन को रवा माह के बिलिंग साइकिल में रिलीफ दिया जाएगा। शुगर माफिया इन हुकूमत आउट। सिर्फ 2 दिन में चीनी ₹10 किलो मजीद महंगी। शहर में 1 किलो चीनी ₹180 किलो हो गई। नाजायज मुनाफाखोर रमजान में भी बाज न आए। सब्जियों और फलों के दाम आसमान को छूने लगे। आलू ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। प्याज 75 के बजाय ₹140 किलो तक फरोख्त होने लगा। शहर के मॉडल बाजारों में हुकूमत की जानिब से रिलीफ, लेकिन मेज मालकान ओपन मार्केट में कसर निकालने लगे। ओपन मार्केट में चीनी ₹10 इजाफे के साथ ₹180 की हो गई, जबकि मॉडल बाजारों में चीनी ₹130 में दस्तयाब है। सार्फिन कहते हैं शुगर मिल्स मालकान एक हाथ दो और एक हाथ दो की पॉलिसी पर गामजन है। मॉडल बाजारों में चीनी कम कीमत पर देकर ओपन मार्केट में उसकी कसर निकाली जा रही है। सार्फिन ने हुकूमत से चीनी की कीमत कंट्रोल करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब मुनाफाखोर भी बेलगाम हो गए। सब्जियों और फलों की कीमतों में बेसाख्ता इजाफे ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। आलू ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सरकारी कीमत 55, जबकि बाजारों में ₹100 किलो फरोख्त होने लगा। प्याज की सरकारी कीमत ₹75, लेकिन मार्केट में ₹140 किलो में मिल रहा है। टमाटर सरकारी कीमत 40 की बजाय ₹80 किलो में फरोख्त हो रहा है। अदरक सरकारी कीमत 370 की बजाय ₹440 किलो में दस्तयाब है। फल भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गए। केले की सरकारी कीमत ₹270, लेकिन मार्केट में ₹310 दर्जन में फरोख्त हो रहा है। सेब सरकारी कीमत 300 की बजाय ₹400 में बेचा जा रहा है। अमरूद सरकारी कीमत 200 की बजाय ₹300 किलो में दस्तयाब है। खजूर सरकारी कीमत 485 की बजाय ₹520 किलो में फरोख्त हो रही है। शहर की बड़ी इलाजगाह म्यू अस्पताल लावारिस हो गई। सिरिंज बरनोला तक दस्तयाब नहीं। कार्डियोलॉजी वार्ड में कीड़े मकोड़े आम हैं। वजीर आला म्यू अस्पताल की हालत ज़ात देखकर बरहम। मरीजों और लवाहिकीन से मसाइल पूछे। रात भर अद्वियात के लिए भाग भाग कर थक गई हूँ। बच्ची की बात सुनकर वजीर आला शदीद नाराज। मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। मरियम नवाज का MS को हटाने का हुक्म। म्यू अस्पताल की तामीर और मरम्मत का जामे प्लान तलब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मरीजों की खबरगिरी के लिए म्यू अस्पताल पहुंची। वज़ीर आला ने ज़ेरे इलाज मरीजों और तीमारदारों से इलाज बारे मुकम्मल तफसीलात दरियाफ्त किया। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रुक कर इंतजार गाह और रास्ते में खड़े मरीजों और लवाहिकीन की शिकायत सुनी। माँ बीमार है, रात भर अद्वियात के लिए भाग भाग कर थक गई हूँ। बच्ची की बात सुनकर वज़ीर आला शदीद नाराज हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सिंध से आए मियाँ बीवी की शिकायत सुनी और फौरी अजाले की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुजरांवाला से इलाज के लिए आने वाली खातून को गले लगाकर तसल्ली दी। ज़ेरे इलाज मरीजों और लवाहिकीन ने वज़ीर आला को सिरिंज बरनोला तक न मिलने की शिकायत की। कार्डियोलॉजी वार्ड में कीड़े मकोड़े पाए जाने की शिकायत पर वज़ीर आला मरियम नवाज मजीद बरहम हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने म्यू अस्पताल इंतजामिया की सख्त सरजनिश की। वो किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने म्यू अस्पताल के CEO प्रोफेसर एहसन नोमान को ओहदे से हटा दिया। म्यू अस्पताल के MS डॉक्टर फैसल मसूद को भी तब्दील कर दिया गया। प्रोफेसर हारून हामिद म्यू अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिए। डॉक्टर इंतशामुल हक को MS म्यू अस्पताल तैनात कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर आला ने कहा कि क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? म्यू अस्पताल के हालात बहुत बुरे हैं। किस वार्ड में क्या हो रहा है, अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने दौरे के दौरान ही म्यू अस्पताल में हंगामी इजलास की सदारत की। वज़ीर आला मरियम नवाज की म्यू अस्पताल में अद्वियात की 100% फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने म्यू अस्पताल की तामीर और मरम्मत का जामिया प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्टोर में अद्वियात, सिरिंज, बरनोला और दीगर अशया की फराहमी चेक करवाई। म्यू अस्पताल अद्वियात के बकाया जात कीमत में 3 अरब से जायद का नादहिंदा निकला। 1 साल से जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत मलबा MS, AMS और फार्मासिस्ट पर डाल दिया गया। इमरजेंसी में अद्वियात ना मिलने पर AMS इमरजेंसी समेत 3 फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन मुअत्तल। MS डॉक्टर फैसल मसूद और चीफ ड्रग कंट्रोलर जावेद इकबाल को वार्निंग। उधर महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की लापरवाही। पंजाब में 11,000 से ज्यादा यंग डॉक्टर्स को माहाना वजीफा ना मिल सका। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान की शामत आ गई। बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सील कर दी गई। 2 रोज में लाहौर की 2100 प्रॉपर्टी सरबमोहर कर दी गई। 300 जायदाद मालिकान ने ₹1 करोड़ टैक्स जमा करा दिया। जायदादों को डीसील कर दिया गया है।
प्रॉपर्टी टैक्स ना दहिंदगान की शामत आ गई। बड़े पैमाने पर डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सरबमोहर कर दी गयी। डीजी एक्साइज के हुक्म पर पहले 2 रोज में लाहौर की 2100 समेत 5300 प्रॉपर्टी सरबमोहर कर दी गयी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक लाहौर में सरबमोहर की जाने वाली प्रॉपर्टी मालिकान के जिम्मे 7 करोड़ से जायद का टैक्स वाजिबुल अदा है। पंजाब भर में डिफॉल्टर प्रॉपर्टी मालिकान से 16 करोड़ से जायद टैक्स की रकम वाजिबुल अदा है। लाहौर में 1 करोड़ से जायद की अदायगी करने वाले 300 प्रॉपर्टी डी सील कर दी गयी। पंजाब भर में 2.5 करोड़ का टैक्स अदा करके 1600 प्रॉपर्टीज डी सील कर दी गयी। डीजी एक्साइज उमर शेख चट्टा ने डिफॉल्टर कमर्शियल, सेमी कमर्शियल और रेंटल प्रॉपर्टीज की सरबमोहरी करके रिकवरी का हुक्म दिया था। पंजाब भर में तमाम ईडीओज को रोजाना कम से कम 150 प्रॉपर्टीज सरबमोहर करने का टारगेट दिया गया है। कमर्शियल और सनती सार्फिन के बिलों में ओवर बिलिंग, FIA ने तहकीकात के दौरान तमाम एक्सियंस को तलब कर लिया। रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म। दूसरी जानिब लेस्को के निकम्मे अफसरान को भी सजा। एक्सियन फिरोजवाला डिवीजन सादत सदीक 1 साल के लिए SGO बन गए। ग्रेड 18 से 17 में तनस्ली का शिकार हुए। लेस्को में कमर्शियल और सनती सार्फिन के बिलों में होने वाली ओवर बिलिंग का दायरा कार वसी कर दिया गया। FIA ने अरबों की तहकीकात के दौरान कंपनी के तमाम एक्सियंस को जाती हैसियत में रिकॉर्ड के साथ पेश होने के नोटिस जारी कर दिए। इंक्वायरी के दौरान लेस्को के एक्सियंस ने एंटी करप्शन सर्कल में पेश होना शुरू कर दिया। FIA ने 2020 से अब तक मुख्तलिफ सार्फिन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। FIA ने लेस्को के एक्सियंस को इंक्वायरी के लिए सवालनामा जारी कर दिया है, जिसमें अफसरान से नाम, ओहदा और लेस्को में तकर्री का रिकॉर्ड मांग लिया गया। मौजूदा डिवीजन में ओहदे का चार्ज संभालने की तफसीलात मांग ली गई हैं। तैनाती के दौरान ओवर बिलिंग बारे आला अफसरान को कब आगाह किया। दूसरी जानिब लेस्को के मुतादिद अफसरान को फ्राइज में गफलत बरतने पर सख्त सजाएं। एक्सियन फिरोजवाला डिवीजन सादत सिद्दीक को 1 साल के लिए SDO बना दिया गया। लेस्को ने फ्राइज में गफलत बरतने पर मुतादिद अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एक्सियन फिरोजवाला डिवीजन सादत सिद्दीक को 1 साल के लिए SDO बना दिया गया है। एक्सियन सादत सिद्दीक की ग्रेड 18 से 17 में तनज़्ज़ुली कर दी गई। SDO लेस्को सलमान सैमुअल, SDO तैयब जाकिर और SDO मोहम्मद उस्मान को भी नौकरी से निकाल दिया गया। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज अब्बास अली ने जाती सुनवाई करके सजाएं दी। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। शाह जमाल अहाते मोलचंद के अतराफ में बिजली के लटकते तार वबाले जान बन गए। मकीन मौत के साए में जिंदगी गुजारने लगे। मकीनों और ताजरों का कहना है कि बिजली के हाई वोल्टेज तारों का लेवल निहायत नीचे है। बारिशों में गलियों से गुजरना मौत को आवाज देने के मुतरादिफ होता है। लेस्को इंतजामिया और सियासी क़यादत को मुताद्दद बार तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। नवाज मोड़ बागड़िया में बिजली के हाई वोल्टेज तार निचली सतह पर आने से सरों को छूने लगे। इलाका मकीन खौफ और हिरास का शिकार हो गए। मकीन कहते हैं इंतजामिया की गफलत के बाइस कोई भी नागहानी वाक़या पेश आ सकता है। आला हुकाम से अपील है कि हाई वोल्टेज तारों के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। शाह जमाल ए ब्लॉक ग्राउंड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई साल से नकारा हो गया। मकीन परेशान हाल, दूर दराज इलाकों से पानी भरने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का कहना है कई सालों से प्लांट बंद पड़ा है। मकीनों ने मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत से प्लांट की बहाली और सफाई का मुतालबा कर दिया। शहर भर में होने वाले एहतजाजों का अहवाल भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यू पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट चौक पुरानी कोतवाली के ताजर सरापा एहतजाज बन गए। ताजरों और अतराफ के इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। हाथों में प्ले कार्ड्स थामे मुजाहिरीन ने वॉल्ड सिटी अथॉरिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि अंदरून शहर के तमाम दरवाजों पर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के नाम पर माफिया काबिज है। दुकान हो या घर, हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत तलब की जाती है। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि इस अथॉरिटी को तरीही विरसे तक महदूद किया जाए और जैसे पूरे लाहौर में 12 टाउनों के अंदर निज़ाम चलता है, इसको यानी कि इसका नक्शा ब्रांच, इसके पूरे इंतज़ामी अमूर जो हैं वो हवाले किए जाएं टाउन के, और हमारे रहायशियों को और ताजरों को ना इससे हमें छुटकारा दिलाया जाए। UET मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 25% इजाफा न करने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने वाइस चांसलर ऑफिस का घेराव किए रखा। मुलाजमीन का कहना है कि सरकारी अहकामात के बावजूद तनख्वाहों में 25% इजाफा नहीं किया जा रहा। वाइस चांसलर बात नहीं सुन रहे। हुकूमत से फंड्स मिलने के बावजूद हम तक नहीं पहुँचे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के असातिज़ा तनख्वाहों में 25% टैक्स कटौती पर सरापा एहतजाज रहे। असातिज़ा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए, जिससे यूनिवर्सिटी के मरकज़ी दरवाजे के सामने एहतजाज किया। असातिज़ा का कहना था कि FPR की जानिब से तनख्वाहों में कटौती ज़ालमाना इक़दाम है। इस तरह की कटौतियों से तनख्वाह में कुछ नहीं बचता। मुजाहिरीन ने FPR से कटौती का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ के बारे में खुसूसी इजलास। पंजाब भर में देही मराकज़े सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। डिविजनल लेवल पर मेडिकल सिटी बनाने की तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। ज़िले की सतह पर 1 यूनिट कार्डियक सेंटर और चिल्ड्रन वार्ड बनाने पर भी इत्तिफाक है।
اجلاس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب کے 1147 مراکز صحت میں سے 766 کی ریویمپنگ مکمل ہو چکی ہے، 396 محکمہ صحت کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف سرگودا کی او پی ڈی کو جون تک فنکشنل کرنے اور نواز شریف کینسر اسپتال کو مقررہ مدت میں فعال کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکومت نے 30 ارب سے رمضان نگہبان پیکج متعارف کروا دیا، لوگوں کو ان کی دہلیز پر پے آرڈر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں 10 رمضان بازار لگائے گئے، صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات عظمہ بخاری نے ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، خیبر پختونخوا کی جاری کردہ کارکردگی کتاب پنجاب کی 1 سالہ کارکردگی کا نصف ہے۔ 100 دن پورے ہوئے تھے، میں نے تب بھی ایک بکلیٹ جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور وہ بکلیٹ جو ہے 100 دن کی کارکردگی پہ بھی ہم نے چھاپا تھا۔ اس کے بعد میں نے ہی جو ہے ہم نے وہ بکلیٹ جو چیف منسٹر صاحبہ کا چھاپا، اس کے بعد ان کو خیال آیا کہ چلو ایک نقل ہم بھی مار لیتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے یہ کتاب چھاپی، لیکن نہ چھاپتے تو بہتر ہوتا۔ یہ کتاب کو اگر میں اس کو لیبل دوں نا تو میرے دماغ میں ایسے ایک آئیڈیا وہ آ رہا ہے کہ شرمندگی ہی شرمندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ حکومت نے 30 ارب سے رمضان نگہبان پیکج متعارف کروایا، کی دہلیز پر پے آرڈر فراہم کیے گئے۔ نگہبان رمضان پیکج جو پچھلے دفعہ بھی چیف منسٹر صاحبہ نے پنجاب کے عوام کو دیا تھا، اس دفعہ بھی 30 ارب روپے کا رمضان پیکج جو ہے وہ لوگوں کے گھروں پر پے آرڈرز کی شکل میں 10,000 روپیہ ایک فیملی کو پے آرڈر کی شکل میں جو ہے وہ مل رہا ہے، جو وہ 18,000 کے قریب جو پوائنٹس ہیں جہاں سے وہ اس کو کیش کروا کر اس وقت الحمدللہ جو ہے وہ یہ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کی پی پی 150 کے چیئرمین سے ملاقات، رمضان نگہبان پیکج پر تبادلہ خیال کیا گیا، درپیش مسائل سنے، حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ پی پی 150 کے سیکریٹریٹ میں سی شالمار محمد ثاقب، شہباز چاندی، مہر وسیم، شفاقت علی، رانا یوسف، عمیر فاروق سمیت دیگر چیئرمین موجود تھے۔ پی پی 150 کے چیئرمینز نے صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کو حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ عوام کو رمضان میں ہر طرح کا ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ پی پی 150 کے تمام ضرورت مند افراد کو وزیر اعلیٰ نگہبان پیکج سے مستفید کیا جائے۔ پی پی 150 کے تمام مسائل کو اولین بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حلقے میں صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، جلد ہی عوام کو مہنگائی، بے روزگاری سے نجات دلائیں گے۔ وکلاء کے مسائل حل کرنے کا عزم، پنجاب کی مختلف بار ایسوسی ایشنز کو 1 کروڑ کی گرانٹ تقسیم۔ صوبائی وزیر قانون سہیب احمد بٹ نے وکلاء تنظیموں میں مالی گرانٹ کے چیک تقسیم کیے۔ صوبائی وزیر قانون کی دعوت پر خوشاب، قائد آباد، نورپور تھل اور نوشہرہ بار ایسوسی ایشنز کے صدور اور جنرل سیکریٹریز کی لاہور آمد۔ وزیر قانون پنجاب سے وکلاء تنظیموں نے ملاقات کی۔ اس موقع پر خوشاب بار ایسوسی ایشن کو 50 لاکھ، نورپور تھل بار اور قائد آباد بار 25 لاکھ کی گرانٹ دی گئی۔ گرانٹ سے فیمیل بار رومز کی تعمیر اور ای لائبریری، ایگزیکٹو رومز، کتب، کمپیوٹرز اور فرنیچر پر خرچ کی جائے گی۔ ملک سہیب احمد بھرت نے کہا کہ وکلاء کے مسائل کو حل کرنا اولین ترجیح ہے۔ ایرانی قونصل جنرل مہران واحد فر کی صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد سے ملاقات، تعلیم اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے قونصل جنرل مہران واحد فر کی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے جوہر ٹاؤن کیمپس آمد ہوئی اور صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد سے خصوصی ملاقات کی۔ ملاقات میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین اور صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد نے ایرانی قونصل جنرل کو یونیورسٹی کے تعلیمی اور تحقیقی پروگرامز اور فیکلٹی بارے بریفنگ دی۔ سابق وزیر نے ایرانی طلباء کے لیے یو ایم ٹی میں اسکالرشپس فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ ایرانی قونصل جنرل مہران واحد فر نے یو ایم ٹی کے وفد کو ایران کی معروف یونیورسٹیز کے دورے کی دعوت دی۔ ان کا کہنا تھا اصفہان اور مشہد کی یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یوز کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب انٹرنشپ پروگرام کے حوالے سے تقریب سپورٹس بورڈ پنجاب اور یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ نشتر باغ سپورٹس کمپلیکس کی ای لائبریری میں تقریب سجائی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب انٹرنشپ پروگرام میں شامل نوجوانوں نے شرکت کی۔ ایڈیشنل سیکرٹری عثمان علی، اے سی ایچ آر لاہور عدنان بشیر وڑائچ، ادا جعفری اور سعد اللہ نے پینل ڈسکشن میں حصہ لیا۔ نوجوانوں کو وزیر اعلیٰ انٹرنشپ پروگرام بارے آگاہی فراہم کی گئی۔ جو یونیورسٹیز میں ہم لوگوں نے 4 سال یا 6 سال اسپینڈ کیے ہوئے ہیں، جو بکش نالج ہم لوگوں نے انگیج کیا ہے، وہ کتنا ڈفرنٹ ہوتا ہے ایگزیکٹلی ریئل لائف سینیریو سے۔ صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر کا خطاب میں کہنا تھا کہ دوسرے بیچ میں انٹرنشپ کرنے والے نوجوانوں کی تعداد 10,000 اور اسکالرشپ 25,000 سے بڑھا کر 60,000 کر دی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے چیف منسٹر مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارا اگلا بیچ ہوگا، ہمارا جو اگلا پیڈ انٹرنشپ ہوگا،
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।